नमस्कार, मैं रविंद्र चौहान आपकी आवाज़ के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। आपकी आवाज़ के नए अंक में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 पीरियड के दौरान किस तरह से उन मरीजों पर असर पड़ा है जो कोविड बीमारी से ग्रसित नहीं है बल्कि अन्य बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे कई मरीज हैं, सैकड़ों मरीज हैं जो असम से बाहर अपना इलाज करवाने के लिए चेन्नई गए थे, मुंबई गए थे, दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में गए थे और अब वो वापस लौट चुके हैं। ऐसे में उनके लिए एक बड़ी समस्या है, सरकारी अस्पतालों में वो जाना नहीं चाहते क्योंकि एक डर का माहौल है। निजी अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन अब सवाल है कि क्या असम के निजी अस्पतालों में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं? हम कोशिश करेंगे असम के निजी अस्पतालों का दौरा करने की और वहाँ इस बात का जायज़ा लेने की कि क्या वो सभी तैयारियां निजी अस्पतालों ने कर रही है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी अस्पतालों में कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन कोविड-19 का इलाज और कोविड-19 का टेस्ट आखिर निजी अस्पतालों में अब तक शुरू क्यों नहीं हो पाया है। इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो मरीज असम के ही दूर दूर इलाकों से आ रहे हैं उनके लिए कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है और उनको क्या सहूलियतें मिल रही है। एक और बात की जानकारी आपको दे दें कि सरकार ने आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत आने वाली जो भी सुविधाएं हैं, मदद हैं जो मरीजों को मिल रही है, अब निजी अस्पतालों में भी वो मिल रही है। इसके लिए सरकार ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग निजी अस्पतालों के साथ साइन किया हुआ है, जिसके तहत अब जो रोगी निजी अस्पतालों में जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, अटल अमृत योजना हो या आयुष्मान भारत हो, इसके तहत मिलने वाली सुविधाओं का वो लाभ उठा सकते हैं और इसके एवज में सरकार निजी अस्पतालों को वो राशि रिम्बर्स कर देती है, यानी उसकी अदायगी कर देती है।
दूसरे मरीज भी लगातार निजी अस्पताल में आ रहे हैं, उन्हें किसी बात की दिक्कत नहीं है। फिलहाल स्थिति असम में कम से कम दूसरे राज्यों के मुकाबले स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी है। तो आज इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में नए मुद्दे के साथ हम उपस्थित होंगे आपकी आवाज़ में, और सामाजिक सरोकार के मुद्दे के साथ एक बार फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपकी आवाज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।